नमस्कार। बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है, जिसको लोग अब खत्म कर रहे हैं। उसी नीतीश ने साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में आज भी सबसे बड़ा नाम वही है। नीतीश जी जदयू दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बीजेपी इस बार राज्य की नंबर 1 पार्टी बन गई है। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब हवा बनाई गई थी, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, वो महागठबंधन विपक्ष में बैठने के लायक जगह भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाया और आरजेडी सिर्फ 25 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर सिमट गई। लेकिन साहब, रिजल्ट आते ही सबसे बड़ा सवाल हवा में तैरने लगा। क्या बीजेपी अपना सीएम बनाएगी या नीतीश कुमार ही गद्दी पर बने रहेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर नीतीश को सीएम नहीं बनाना तो क्या एक बार फिर पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार जी? क्या कह रहे हैं पॉलिटिकल इक्वेशन? चलिए सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट ने साफ कर दिया है कि एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रहा है। जहां बीजेपी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, वही नीतीश कुमार 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अब सवाल यह है, क्या बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी या बीजेपी के पास मजबूरी है नीतीश को ही ताज पहनाने की? इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। नीतीश को सीएम बनाना बीजेपी की मजबूरी है। वजह केंद्र की मोदी सरकार को बचाए रखना। दरअसल केंद्र की सरकार नीतीश नायडू फैक्टर पर टिकी हुई है। अगर बिहार में बीजेपी नीतीश की अनदेखी करती है और नीतीश महागठबंधन के हाथ मिला देते हैं, तो सीधे इसका झटका दिल्ली की सत्ता पर पड़ेगा, क्योंकि नीतीश के 12 और नायडू के 16 मिलाकर कुल 28 सांसद अलग हो गए तो मोदी सरकार के पास सिर्फ 265 सांसद बचेंगे, जबकि बहुमत के लिए चाहिए 272, यानी सीधा खतरा। और ये मोदी किसी हाल में नहीं चाहेंगे, क्योंकि यह केंद्र की पूरी सरकार को गिरा सकता है। तो बीजेपी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो नीतीश को सीएम बनाए रखे या फिर उनके सांसदों को उनके साथ जोड़े और बिहार में भी अन्य विधायकों को साथ मिला ले, ताकि दोनों जगह की सरकार सुरक्षित रहे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या नीतीश के पलटने के महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? जवाब नहीं, क्योंकि महागठबंधन ने इस चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया ही नहीं। नीतीश के 85 और पूरे महागठबंधन के सिर्फ 35, दोनों मिलकर भी होते हैं 110, जबकि बहुमत चाहिए 122 का। यानी सिर्फ नीतीश के पलटने से सरकार नहीं बनेगी। लेकिन क्या तेजस्वी प्लस नीतीश मिलकर बाहरी सपोर्ट लाकर बहुमत जुटा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुशवाहा, मांझी और ओवैसी के विधायकों का समर्थन जुटाना पड़ेगा। ओवैसी वाले आ भी जाए तो भी मांझी और कुशवाहा का पलटना मुश्किल है, क्योंकि इन्हें बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बनाया हुआ है। हाँ, केंद्र की मोदी सरकार गिरती है तो तस्वीर बदल सकती है, लेकिन यह अभी दूर की बात है, नामुमकिन नहीं। अब सवाल, महागठबंधन कहाँ चूक गया? इसकी जड़ चुनाव से पहले ही बैठ गई थी। सीट शेयरिंग पर नेताओं की खींचातान इतनी बढ़ी कि आखिरी दिन तक तय ही नहीं हुआ कि कौन कहां से लड़ेगा। सबने अपनी अपनी मौजूदगी दिखाने के चक्कर में 9 सीटों पर आपस में भिड़ गई। वो कटे और इसका पूरा फायदा एनडीए को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, देर से सीट तय होने का नुकसान लोकल कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा भुगतान पड़ा। ना प्रचार का समय मिला और ना
स्ट्रेटजी बनाने का मौका, ऊपर से महागठबंधन के वादे, हर घर नौकरी, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1000, लोगों को अविश्वसनीय लगे। इन्हें पूरा करने के लिए बिहार का पूरा बजट भी कम पड़ जाता। दूसरी ओर नीतीश ने महिला रोजगार योजना, पेंशन, 125 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं को 10,000 डायरेक्ट ट्रांसफर जैसी स्कीम देकर मैदान ही पलट दिया। ऊपर से मोदी नीतीश कॉम्बो तो था ही, लेकिन कुशवाहा और चिराग के आने से एनडीए का वोट बैंक और मजबूत हो गया, जिसे तेजस्वी काउंटर ही नहीं कर पाए। कांग्रेस, लेफ्ट और माली का प्रदर्शन तो वैसे भी कमजोर रहा और सबसे शॉकिंग रहा मुकेश सहनी का फेल होना। खुद को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताने वाले सहनी एक सीट नहीं जीत पाए। सीटों में आरजेडी का प्रदर्शन भले कमजोर रहा हो, लेकिन वोट शेयर में 23% के साथ आरजेडी नंबर 1 रही। बीजेपी 20.8% के साथ दूसरी। गठबंधन के लिहाज से देखें तो एनडीए को 46.6% और महागठबंधन को 37.9% वोट मिला, यानी करीब 10% का बड़ा अंतर, जबकि 2020 में यह अंतर सिर्फ 0.3% का था। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी हार के बाद महागठबंधन क्या करेगा? क्या राहुल गांधी जिस वोट चोरी का आरोप ईसीआई पर लगाते आए हैं, उसका प्रूफ 45 दिन के अंदर मांगेंगे या डेटा नष्ट होने के बाद? और क्या ईसीआई विपक्ष को डेटा देगा? यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।